आखिरकार एथर कम्युनिटी डे 2025 जो कि 30 अगस्त यानी आज के दिन था वो कंप्लीट हो चुका है। आखिरकार कंपनी ने EL प्लेटफॉर्म को शोकेस कर दिया है एंड इस पे बेस्ड एक प्रोटोटाइप इलेक्ट्रिक स्कूटर को भी शोकेस किया है। आई थिंक आप लोगों ने ये वीडियो देख भी लिया होगा। इस नए इलेक्ट्रिक स्कूटर दैट इज EL01 ये कॉन्सेप्ट गाड़ी है, अभी ये फाइनल गाड़ी नहीं है, बट आप लोगों ने यूट्यूब पे देख लिया होगा। 1 घंटे पहले काफी मीडिया वालों ने ऑलरेडी डाल दिया। बट इस इवेंट में क्या क्या हुआ है और मेरे ओपिनियन क्या है इस इवेंट के ऊपर मैं जरूर आपको बताता हूं। पहले तो इवेंट स्टार्ट होते ही सबसे पहले आपको दिखाता है रिश्ता Z में अब टच एंड जूम का फीचर्स मिल जाता है। अब ये जो फीचर्स है ये पुराने जो ओनर्स है उनको भी मिलेगा, जो नए खरीदने वाले उनको भी मिलने वाला है। ये OTA के अपडेट के थ्रू जो पुराने यूजर्स है उनको मिल जाएगा और जो नए यूजर्स है उनको तो जब शोरूम से परचेस करोगे उसी टाइम में आपको मिल जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन था उसमें कंपनी ने बताया जो इनका चार्जिंग ग्रिड है उसको अब इन्होंने अपडेट कर दिया है। अब जो रेगुलर जो चार्जिंग ग्रिड है वो तो रहेगा ही रहेगा, अब जो नए चार्जिंग ग्रिड लगने वाले हैं वो ज्यादा बेटर है, 6 किलोवाट वाले हैं एंड यहाँ पे जो चार्जिंग हो काफी स्पीड होगी 2x यानी डबल स्पीड से आपकी बैटरी चार्ज होगी। अब यहाँ पे कंपनी ने काफी कुछ टेक्नोलॉजी भी इसमें यूज की है, वो भी मैं बताऊंगा आपको क्या क्या टेक्नोलॉजी यूज की है। एंड यहाँ पे ओवरऑल 4000 प्लस चार्जिंग ग्रिड है एंड अच्छी बात मेरे को इधर की क्या लगी, भाई जो चीज पे काम कर रहे हैं ना वो खुल के बात करते हैं। ओला कंपनी ने चार्जिंग ग्रिड के ऊपर जो लगा दी उस समय तो काफी वाह और ये वो करा, बट उसके बाद जितने भी इवेंट हुए उसमें हमको सुनने को कभी नहीं मिलता कि चार्जिंग ग्रिड पे कुछ काम कर रहे हैं। अब वो चल रहा है नहीं चल रहा, भाई तुम लोग कमेंट करके बता सकते हो कि ओला का जो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो उन्होंने डेवलप किया वो सही चल रहा है नहीं चल रहा है, जरूर बस इतना कमेंट कर देना, ठीक है। अब ये जो चार्जिंग ग्रिड है ये बेसिकली 10 मिनट में आपको 30 किलोमीटर की रेंज प्रोवाइड कर देता है एंड आपको कितना आपको बैटरी चार्ज करना है वो भी आप अपने मोबाइल से एक्सेस करके उसमें फीड कर सकते हैं स्लाइड करके, ये अच्छा कर दिया है। पहले क्या था 80% तक ही आप चार्ज कर सकते हैं फास्ट ग्रिड से, अब यहाँ पे ऑप्शन दे दिया है कि अगर आपको 100% चार्ज करना है एथर ग्रिड से पूरा तो आप 100% भी चार्ज कर सकते हैं। अब यहाँ पे एडिटेबल चीज हो चुकी है कि आपको कितना चार्जिंग चाहिए उतना आप चार्ज कर सकते हैं, तो ये आप सब कुछ फोन से कर सकते हैं। ये नए फीचर्स ऐड किए इस नए एथर ग्रिड के साथ जिसका नाम है 06 किलोवाट। नेक्स्ट जो हाईलाइटिंग चीज थी दैट इज क्रूज कंट्रोल, जिसके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया कि भैया क्रूज कंट्रोल अब कंपनी लेकर आने वाली है एथर की एपेक्स में। अब आगे वो 450 में लाएंगे, रिश्ते में लाएंगे, उसके ऊपर बात नहीं की, बट उन्होंने एपेक्स की जिक्र हर जगह किया कि भैया हमने क्रूज कंट्रोल दिया है। बट इन्होंने एक अच्छा क्या किया है कि भैया क्रूज कंट्रोल तो सब लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, अब कुछ यूनिक करना है एथर एनर्जी को, तो कंपनी ने क्या किया एक बटन में ही सारा क्रूज कंट्रोल सिस्टम जैसे भी करके ऐड कर दिया। अब ये जैसे भी करके नहीं बोल रहा हूं, इन्होंने सही ऐड किया है। लाइक अगर आपकी स्पीड है 50 और आपने क्रूज कंट्रोल ऐड कर दिया है, अगर आप ब्रेक लगाते हो या एक्सीलरेटर करते हो तो आपका जो क्रूज कंट्रोल है वो डिसएंगेज नहीं होगा। इवन आप 0 पे भी आ जाओ तो किलोमीटर पे तो भी आपका डिसएंगेज नहीं होगा। सिंपल आपका जो क्रूज कंट्रोल है वो पॉज हो जाएगा। अब जैसे एक्सीलरेटर करोगे जो आपने सेट किया है उस स्पीड पे वो कॉन्स्टेंटली चलता रहेगा, आपको बार बार बटन प्रेस करने की जरूरत नहीं है। तो यहां पे थोड़ा टेक्नोलॉजी थोड़ा मतलब इंजीनियरिंग करा है इन लोगों ने क्रूज कंट्रोल पे, जिससे कि इनको प्लस माइनस अलग अलग बटन देने की जरूरत नहीं पड़ी। एक ही बटन से इनका क्रूज कंट्रोल एक्टिवेट और उसमें पॉज जो करना है वो कर सकते हैं सिंगल एक बटन से। तो ये टेक्नोलॉजी काफी अच्छी लगी मेरे को, आई लाइक इट। और ये हर जगह काम करेगा, अगर आप हिल पे चढ़ भी रहो तब भी काम करेगा, हिल से उतर रहो तब भी काम करेगा। जनरली क्या है हिल पे जब चढ़ते हैं तो एक्सीलरेटर देते हो तो सडनली क्या होता है क्रूज कंट्रोल डिसएंगेज हो जाता है, बट यहाँ पे नहीं होने वाला। और अगर नीचे भी उतर तो भी नहीं होगा, अगर उबड़ खाबड़ रास्ते से भी जा रहे हो जहां पे आप क्रॉल कर रहे हो वहां पे भी क्रूज कंट्रोल डीएक्टिवेट नहीं होगा, एक्टिवेटेड रहेगा, लेकिन आपकी स्पीड के अकॉर्डिंगली आपकी गाड़ी चलती रहेगी। अगर आपने ब्रेक दबाया तो ब्रेक लगेगा, ऐसे नहीं है कि क्रूज कंट्रोल हट जाएगा, बस क्रूज कंट्रोल पॉज हो जाएगा बस। बेसिकली ये जो क्रूज कंट्रोल है इसका नाम कंपनी ने दिया है सिटी क्रूज, क्योंकि यार उस हिसाब से इसको डिजाइन किया गया है। तो सिटी में जनरली लोग क्रूज कंट्रोल यूज नहीं कर पाते क्योंकि स्टॉप एंड गो ट्रैफिक होता है इसी कारण से। हालांकि फिलहाल अभी इन्होंने एपेक्स का ही बताया, अभी आने वाले समय में क्या 450 में देंगे या रिश्ते में जाएंगे अभी तक उसके ऊपर कंफर्मेशन नहीं दिया है। और इस क्रूज कंट्रोल की एक और खासियत है कि जनरली क्या होता है क्रूज कंट्रोल 25 के बाद ही लगता है मैक्सिमम गाड़ियों में, बट कंपनी ने यहाँ पे थोड़ा सा और इंजीनियरिंग लगाया, 10 किलोमीटर की स्पीड भी होगी तो आप क्रूज कंट्रोल लगा सकते हो, उससे कम में नहीं है। 10 की स्पीड ऐसा बात माना जाता है कि गाड़ी बैलेंस कर सकते हो आप गाड़ी को, उससे कम में भी कर सकते हैं, लेकिन 10 ऐसा स्पीड होता है जिसमें आप गाड़ी को इजीली कंट्रोल कर सकते हो, बैलेंस कर सकते हो। प्लस इसमें सेंसर्स भी इन्होंने ऐड किया, ब्रेक में, थ्रॉटल में, एथर में आपको ड्राइव कंट्रोल मिल जाता है, ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाएगा आपको। ये मैं बता रहा हूँ एपेक्स की बात कर रहा हूँ भाई, तुम 450 एथर रिश्ता का बात सोचना, मैं एपेक्स की बात कर रहा हूँ। ये जो सारे मैंने फीचर्स बताए ये सारे फीचर्स उन्होंने एक बटन में ही इंटीग्रेट कर। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपके
काम का है, दैट इज एथर स्टैक 7। अब इसमें कंपनी ने क्या इंट्रोड्यूस किया है, वॉइस कंट्रोल। जी हाँ, वॉइस कंट्रोल ऐड किया है, जो कि दूसरी कंपनियां ऐड कर चुकी पहले। दूसरी कंपनी में कुछ ही कंपनियां हैं, मैं सबके नाम नहीं लूंगा, बट ठीक है, मतलब इन्होंने ऐड कर दिया और इनका वॉइस कमांड मेरे को काफी इंप्रेसिव लगा। एआई का इंटीग्रेशन भी किया है, जिससे कि आप कैसे भी बोलो वो आपको कमांड के अकॉर्डिंगली सारी चीजें करके देता है। चाहे आपको कहीं जाना हो या आपको चार्जिंग ग्रिड पता करनी हो, तो आप कमांड के थ्रू कर सकते हैं। अब ये सारी चीज का अच्छे से फायदा उठाना है तो एप्पल जैसा इकोसिस्टम है वैसा इकोसिस्टम बनाना पड़ेगा, क्योंकि कंपनी ने इंट्रोड्यूस किया इनका हेलमेट, हेलो हेलमेट, जो कि पहले भी इंट्रोड्यूस किया। अब ये नेक्स्ट जनरेशन हो चुका है, जो कि एथर की गाड़ी से कनेक्ट हो जाता है एंड सारी चीजें आपके कान में सुनाई देती है, क्योंकि हेलमेट में स्पीकर लगे हुए हैं। अगर स्पीकर नहीं लगे हुए तो कोई टेंशन नहीं, फिर भी वो आपको बता दे। इसके अलावा यहाँ पे पोर्ट होल अलर्ट भी मिल रहा है। अब पोर्ट होल अलर्ट इन्होंने क्या किया है कि बेसिकली जहां पे भी पोर्ट होल्स है उसका डेटा इन्होंने कोलाइड करके आपके एथर की गाड़ी में फीड कर दिया है, और उनके सर्वर से भी आता रहेगा डेटा। जैसे जैसे पोर्ट होल्स के बारे में उनको जानकारी मिलेगी, तो यहाँ पे क्या है, आप राइड जब करोगे तो आपको पहली इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, पहली कमांड दे दिया जाएगा आपको कि भैया आगे पोर्ट होल्स आने वाले हैं तो भैया ब्रेक लगा लो, एकदम आराम से चलाओ। मतलब बहुत दिमाग लगाया इन्होंने कि भैया कितना अच्छा सेफ राइड करवा सकते किसी पर्सन को, तो एथर ने उस पर काम किया है। इसके अलावा यहाँ पे इन्होंने जो मैप में ना एक नया फीचर्स भी ऐड किया है। यहाँ पे किया है बेटर रोड। एक होता है फास्टेस्ट रोड, एक होता है जिसमें आपको थोड़ा सा ऐसा लगता है कि हाँ यार ट्रैफिक में, और एक रोड ये होगा जिसमें बेटर रोड हो, जिसमें रोड की क्वालिटी अच्छी होगी, भले टाइम थोड़ा ज्यादा लगे लेकिन रोड आपको टॉप नॉच मिलने वाला है। तो ये तीन ऑप्शन अब आपको इनके मैप में मिलने वाले हैं एथर स्टैक 7 में। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिस पे बात कर रही थी कंपनी एथर स्टैक 7 में, दैट इज SOS अलर्ट। यानी कि अगर आपकी गाड़ी क्रैश हो जाती है या गिर जाती है, आपको चोट लग जाती है, तो यहाँ पे आपकी गाड़ी बजने लगेगी, जो स्क्रीन है वो बहुत ज्यादा ब्लिंक करने लगेगा रेड वाला, और आपने जो SOS कॉल के लिए जिस नंबर को आपने फीड करके रखा, टोटल 3 नंबर फीड कर सकते हैं, उनको कॉल भी चला जाएगा। एंड यहाँ पे इन्होंने ऐसा नहीं है कि भैया गिर गई तो बार बार आपके पापा मम्मी को फोन जा रहा है, तो इन्होंने थोड़ा सा दिमाग लगाया, डेटा इन्होंने इकट्ठा किया कि भाई कितना गिरने पर, कितना होने पर जाके कॉल जाना चाहिए, उसका पूर्ण इस्तेमाल करके इन्होंने एथर स्टैक में इनबिल्ड कर दिया। तो यहाँ पे एथर स्टैक थोड़ा सा सेफर साइड हो जाता है। एआई इंटीग्रेशन तो कर ही दिया है, प्लस इन्होंने थोड़ा सेफ्टी को और इंप्रूव किया है। इसके अलावा अगर आपने अपनी गाड़ी को चार्ज पे लगाया, अगर आपकी पार्किंग में आपकी गाड़ी चार्ज होती है, तो बार बार नीचे आके आपको चार्ज बंद करने की जरूरत नहीं है। अब मोबाइल से चार्जिंग को बंद करवा सकते हैं, और साथ ही साथ अपनी गाड़ी को शट डाउन भी कर सकते हैं, यानी मोबाइल एक्सेस सब सारी चीजें कर सकते हैं इस गाड़ी के साथ। और जो एथर स्टैक 7 में नई चीज ऐड हुई है, दैट इज क्रिकेट स्कोर। जी हाँ, अब आप क्रिकेट स्कोर भी देख सकते हैं एथर स्टैक 7 में, लेकिन यहां पे आपको गाड़ी रोक के देखनी पड़ेगी, चलते चलते में आपको कुछ भी क्रिकेट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन नहीं मिलने वाली है। अब आती है भैया सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसका वेट कर रहे थे तुम लोग, क्योंकि मैं भी काफी समय वेट कर रहा था लॉन्चिंग इवेंट में कि भैया EL प्लेटफॉर्म पे क्या कहानी है। तो यहाँ पे ये है कि ये जो EL प्लेटफॉर्म है ना, ये इन्होंने ऐसा बनाया है, थोड़ा सा लाइट वेट बनाया है, और कुछ ऐसा बनाया कि इस पे मल्टीपल व्हीकल वो बना पाए। अगर इनको गाड़ी चाहिए कि हाँ थोड़ी सी मैक्सी टाइप की स्कूटर चाहिए, तो यहाँ पे कंपनी इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा लंबा कर सकती है, जिससे ज्यादा सीट हो, फ्रंट का व्हील बड़ा कर सकती है, रियर का व्हील बड़ा कर सकती है। और ये सारी चीज पॉसिबिलिटी क्यों हो पाई है, क्योंकि यहाँ पे जो मोटर है ना, अब यहाँ पे मिड ड्राइव मोटर नहीं होगा, साइड माउंटेड मोटर होगा इस EL प्लेटफॉर्म पे। एंड ये जो साइड माउंटेड मोटर है, इससे एक तकलीफ लोगों की खत्म हो जाएगी, दैट इज बेल्ट वाला जो सिस्टम चलता था, जिसकी सर्विस और एक समय के बाद चेंज करना पड़ता था, वो टोटली खत्म हो जाएगा। साइड माउंटेड मोटर में गियरिंग सिस्टम होता है, नो बेल्ट सिस्टम, बढ़िया। गियर ऑयल चेंज करना पड़ता है कुछ समय के बाद, तो वो आप कर लोगे बस, और कुछ नहीं, गाड़ी मस्त चलती है और पावर लॉस भी नहीं होता है। तो इसी कारण से एक ढांचे पे ये मल्टीपल व्हीकल्स बना सकते हैं। अगर इनको शॉर्ट और क्विकर गाड़ी चाहिए तो वो भी कर सकते हैं, जिसमें व्हील छोटे कर देंगे, या उनको ऐसी कोई गाड़ी बनानी जैसे फैमिली ओरिएंटेड, तो फ्रंट में व्हील बड़ा कर दिया, पीछे का व्हील छोटा कर दिया, थोड़ा सा साइज ऐसा इंप्रूव कर दिया, सीट अच्छा खासा मिले। और यहाँ पे बैटरी को भी ये कम ज्यादा लगा सकते हैं इस प्लेटफॉर्म पे, जैसे कि मैक्सिमम कैपेसिटी की जो बैटरी इस प्लेटफॉर्म पे लग सकती है दैट इज 5 किलोवाट की। अगर कम से कम की बात करें 2 किलोवाट की बैटरी पैक लगा सकते हैं इसमें, यानी 2 से लेके 5 के बीच में यहाँ पे बैटरी पैक इजीली इस फ्रेम में लगा सकते हैं। तो आने वाले समय में आपको EL प्लेटफॉर्म पे बेस्ड 5 किलोवाट आवर बैटरी पैक वाला भी मॉडल देखने को मिल सकता है, इवन 2 किलोवाट आवर बैटरी पैक वाला भी मॉडल देखने को मिल सकता है। और ये जो EL प्लेटफॉर्म है, इस पे आपको ADAS भी मिल सकता है, और इस
में जो टेक्नोलॉजी यूज की जाएगी दैट इज एडवांस ब्रेकिंग सिस्टम, पोर्टेबल चार्जर का कंपनी ने यहाँ पे काफी ज्यादा जिक्र किया है कि अभी तक क्या हो रहा था, चार्जिंग अलग था और गाड़ी में एक कंट्रोल यूनिट होता है। बेसिकली क्या होता है, एसी से डीसी कन्वर्ट होता है, फिर डीसी से फिर एसी कन्वर्ट होता है, फिर आपके गाड़ी की बैटरी चार्ज होती है। तो ये डबल मैकेनिज्म था। अब कंपनी ने बोला कोई दिक्कत नहीं, दोनों हटा देते हैं, दोनों को हमने एक ही में डाल दिया है। अब इसका नाम रखा है एथर चार्जर प्लस ड्राइव कंट्रोल, जिसमें सब कुछ गाड़ी के अंदर लगा हुआ है, आपको सिर्फ और सिर्फ प्लग करना है। जैसे ऑनबोर्ड चार्जर होता है ना दूसरी गाड़ी में, वही ऑनबोर्ड चार्जर वाला फंडा इन्होंने अपनी गाड़ियों में कर दिया है। अब आपको चार्जर कैरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस गाड़ी में, ईएल प्लेटफॉर्म पे बेस्ड जो गाड़ी होगी। अब यहाँ पे जो असेंबली है इस नए प्लेटफॉर्म से 15% फास्टर हो जाएगी। अब यहाँ पे जो गाड़ी है ये इनकी जो एथर की ईएल प्लेटफॉर्म पे बेस्ड ये नई फैक्ट्री में बनेगी, एथर फैक्ट्री 3.0 में। तो ये जो नई फैक्ट्री होगी इसको बनने में टाइम है, तो समझ सकते हो ईएल प्लेटफॉर्म को आने में काफी टाइम है। अगर आप सोच रहे हो कि यार ईएल प्लेटफॉर्म आ गई तो भाई गाड़ी आने वाली, ऐसा कुछ नहीं भाई, इतने जल्दी नहीं आता, टाइम लगता है, चीजों को टाइम लगता है तो लगता है। एंड उसके बाद कंपनी ने बोला है कि यहाँ पे जो सर्विस का जो अभी तक इंटरवल चलता था दैट इज 5000 किलोमीटर। तो अब ये जो ईएल प्लेटफॉर्म होगी इस पे बेस्ड जो हम गाड़ी बनाएंगे तो इसमें जो इंटरवल होगा सर्विस का वो 10,000 हो जाएगा। 10,000 पे मतलब साल में एक बार आपको विजिट करना पड़ेगा एथर सर्विस स्टेशन पे। इसके बाद इन्होंने शोकेस की EL01 इलेक्ट्रिक स्कूटर को, जो कि एक नई इलेक्ट्रिक स्कूटर है। एंड यहाँ पे जो स्कूटर देखने को मिल रहा है वो अच्छा डिजाइन है, बट अगेन ये प्रोटोटाइप है, ऐसा नहीं बोल सकते कि यार यही गाड़ी आने वाली है, ये जस्ट प्रोटोटाइप है इस नए प्लेटफॉर्म पे। ऐसी गाड़ी बन के आएगी बट ऐसा डिजाइन नहीं होगा, कुछ नया डिजाइन पे आएगा। इसके अलावा कंपनी ने एक कॉन्सेप्ट व्हीकल भी शोकेस किया है जिसका नाम है रिडक्स, और ये कॉन्सेप्ट गाड़ी है और इस पे अभी ये नहीं बोला है कि कंपनी ने कि भैया हम इन फ्यूचर ये बनाई देंगे, टाइम लगेगा, इस पे काम चल रहा है। बहुत सारे फीचर्स होगी, इसमें कीलेस सिस्टम होगा, इसमें यूआई टेक्नोलॉजी अलग होगी, इसमें आपको एआई इंटीग्रेशन देखने को मिलने वाला है, 119 किलोमीटर की टॉप स्पीड होगी, टेक ऑफ मोड भी होगा जैसे स्पोर्ट्स कार्स में होता है जिसको लॉन्चिंग कंट्रोल बोलते हैं, तो वैसे कुछ टेक ऑफ कंट्रोल भी आपको इस गाड़ी में मिलने वाला है। तो उस टाइप के फीचर्स कंपनी इस फ्यूचरिस्टिक जो प्रोटोटाइप व्हीकल है इसमें लेकर आने वाले, बट अभी ये गाड़ी सिर्फ जस्ट प्रोटोटाइप है, आने में काफी समय है। तो यही कुछ संक्षेप था इस इवेंट का। अब मैं बात करूं कि मेरा क्या ओपिनियन है। देखो एथर स्टैक 7 तो मिल रहा है जिसमें फीचर्स अच्छे खास है, लेकिन जो क्रूज कंट्रोल है ना वो एपेक्स के लिए बेसिकली कंपनी ने बात की। अब ये आगे जाकर 450 के लिए लाते कि नहीं लाते वो तो देखने वाली बात है, क्योंकि अभी तो किसी में भी क्रूज कंट्रोल नहीं है, आगे आने वाले समय में आएगा तो आएगा। एंड जो सेकेंडली जो ईएल प्लेटफॉर्म है ना वो अभी नहीं मिलेगा, उसको आने में टाइम है, क्योंकि इन्होंने बोला कि पहले जब एथर फैक्ट्री 3.0 डेवलप्ड हो जाएगा उसके बाद हम उसी फैक्ट्री में ईएल प्लेटफॉर्म को बनाएंगे। तो लगभग ये 2 साल का समझ लो कि टाइम लगेगा कंपनी को इस गाड़ी को लेकर आने में। तो यही कुछ वर्डिट था इस इवेंट से रिलेटेड मेरा। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, चलो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।